जय श्री राधे। आज मैं अपने बचपन की बात करूंगी। आज मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोलूंगी। मैं आज अपनी एक तरह से समझ लीजिए कि मैं अपनी जीवन की कहानी सुनाऊंगी। हमारा गांव था, गांव है, पुराना घर गिर गया है, अब नए ईंटों के मकान खड़े हो गए हैं। बड़ा सा घर था हमारा, कच्चा मकान ही था। हम 5 बहनें, एक भाई थे। हमारी दादी दादा थे, दादी दादा के देवर जो थे, देवर देवरानी, वो भी हम दादी दादा के साथ ही रहते थे। हमारा पूरा परिवार था। बहुत सारे जानवर हमारे घर में थे। कुएं से हम लोग पानी निकालते थे, चारा मशीन से हम लोग चारा कतरते थे और घर को गोबर से लिपते थे। तो पीछे से दादी हमारी चावल छिड़कती जाती थी। कुछ बुजुर्गों को रहा होगा, वो सब दिन इतना अच्छा था। हम भाई बहनें आपस में लड़ते भी थे, छीन झपट के खाते थे, एक दूसरे से मारपीट भी करते थे, एक दूसरे की कुटाई भी करते थे। गलती हो जाती थी तो माँ डांटती भी थी, गुस्सा भी बहुत होती थी। मेरे पिताजी बहुत सीधे थे, लेकिन लगता था जैसे माँ के अंदर पिताजी और माता जी का दोनों का ही गुस्सा था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी और कूट भी देती थी। डांटती तो थी, वो अलग से कूट भी देती थी। गुस्सा होती थी तो गुस्सा उनको बर्दाश्त नहीं होता था। मेरी माँ भी है, मेरे पिताजी भी हैं, लेकिन समय जाते जाते सब सीधे हो गए। मेरे माँ बहुत सीधी हो गई, माँ को दिखाई देना बंद हो गया। काफ़ी दिन से उनको दिखाई नहीं देता, उनकी दोनों आँखें को रोशनी चली गई है। अब बुजुर्ग हो गई हैं काफ़ी, थोड़ा सुनना बोलना, उनको याद आना, हर चीज़ें कम हो गई हैं, जो कि देख के बहुत तकलीफ होती। यही लगता है कि माँ पहले जैसे डांटे मारे बातें सुनाए, लेकिन अब वो असंभव है, वो नहीं होता है, क्योंकि यही समय का खेल है। फिर हमारी शादी हुई 15-16 साल की उम्र में। हम अपने ससुराल आए। ससुराल में भी भरा पूरा परिवार था। हम 6 देवरानी जेठानी थी, एक ननंद थी। ननंद हमारी डिलीवरी के टाइम ख़त्म हो गई थी, उनको कोई बच्चा था पेट में, तो फिर वो ख़त्म हो गई। हमारे देवर सब छोटे छोटे थे, कोई 3 साल का, कोई 6 साल का, कोई 9 साल का, ऐसे करके सब छोटे छोटे थे। मैं काम करती थी घर का, उसके बाद अपने देवरों के साथ खूब खेला करती थी। मेरी सासू माँ घर का कोई काम नहीं करती थी, घर का मैं सारा काम करती थी। लेकिन गुस्सा होने पर मेरी सासू माँ डांटती भी थी, फटकारती भी थी, लेकिन मैं उनको कभी जवाब नहीं देती थी। उनकी बातें सुनती थी और सुन के मैं ऐसे अवॉइड कर देती थी, कुछ दिमाग में नहीं रखती थी। एक चीज का फर्क देखो भाई, ससुराल और मायके में फर्क तो होता है। मायके में काम करो तो माँ एक बार आके पीठ थपथपा देती कि मेरी बेटी ने ये काम किया, लेकिन ससुराल में आप कितना भी काम करो, वहाँ कोई पीठ थपथपाने वाला नहीं होता है। बस एक बात की वहाँ खुशी थी, क्योंकि मेरी एज भी कम थी। एक बात की खुशी थी कि सासू माँ सिर्फ डांटती है, मारती नहीं है। माँ सुनाती भी थी और कूटती भी थी, मार भी देती थी। तो ये फर्क लगा था, लेकिन वो जीवन बहुत सुखमय था। उसके बाद थोड़े दिन के बाद मैं अपने पति के साथ बाहर आ गई, क्योंकि शादी के बाद मेरे पति बाहर ही अपनी भाभी के साथ रहते थे। भाभी भैया उनके शहर में रहते थे, उन्हीं के साथ रहते थे। उसके बाद मैं अपने जब पति के साथ आई तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि यहाँ किराए के घर में आप समझ सकते, एक छोटा घर और कोई परिवार नहीं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। गांव मुझे बहुत याद आता था, अपना मायका, अपना ससुराल, छोटे छोटे मेरे देवर, सासू माँ की डांट, सब कुछ बहुत याद आती थी। क्योंकि पतिदेव मेरे कुछ थोड़ा गुस्सैल थे, उनकी शक्ल देख के बात करनी पड़ती थी। खुश हो तो बात करें, नाराज है तो बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। मैं सिर्फ उनकी सुनती थी, मैं अपने एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी। लेकिन समय का परिवर्तन हुआ, आज मैं सुनाती हूँ, मेरे पति सुनते हैं, क्योंकि यही समय का परिवर्तन होता है। आज मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। बेटी अपने ससुराल में है, उसके एक बेटा है। मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, मेरे दामाद भी बहुत अच्छे हैं। मेरी बहू के भी 2 बेटे हैं, मेरे 2 पोते हैं, बहुत प्यारे हैं, मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। परिवार बहुत सुखमय है, बहुत अच्छे से चल रहा है सब कुछ। पति भी बहुत प्यार करते हैं, अच्छे से हमारी गृहस्थी चल रही है। लेकिन वो पुराने दिन बहुत याद आते हैं। वो घर का लीपना, कुएं से पानी निकालना, चारा कतरना, गोबर उठाना, कंडे बनाना, और घर को जो लीपती थी दादी को चावल छिड़कना। और तिथि त्योहार जब होता था तो इतना अच्छा है, तिथि त्योहारों में एक ही कपड़ा आता था, क्योंकि परिवार बड़ा था, एक ही कपड़ा आता था। तो लेकिन उस कपड़े को पाकर हम लोग इतना खुश होते थे कि वो खुशी आज 5 साड़ियाँ भी इकट्ठा ले लेते हैं तो लेकिन वो खुशी नहीं मिलती है।
वो पुराना बड़ा सा घर, उसमें खेलना कूदना, भाई बहनों की लड़ाई, फिर देवरों के साथ इधर समय ऐसे कट जाता था, कुछ पता नहीं चलता था। चारों तरफ हमारे घरों के हरियाली थी, हमारा बहुत बड़ा सा द्वार था, घर के सामने नीम का पेड़ था, मायके में भी बगीचे के बीच में हमारा घर था, ससुराल में भी ऐसा है। वो सब कुछ चीज़ें वो सपनों की तरह आंखों के आगे आज भी नाचता है। तो ये पक्का बड़ा सा मकान अच्छा नहीं लगता है। वो पुराना घर, वो पुराने लोग, वो बचपन लगता है कि फिर से लौट आए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे पुराने दिन बहुत याद आते हैं। लगता है एक बार फिर कुछ ऐसा हो, फिर छोटे हो जाएं, सब भाई बहन एक साथ खेलें कूदें, प्रेम से रहें, लड़ाई झगड़ा करें। लेकिन अब वो सब सपना है। जो परिवार में आपके साथ है उसके साथ खूब खुशी से रहे, महका हो या ससुराल हो, क्योंकि गया दिन वापस नहीं आता है। सिर्फ यादें रह जाती हैं। उन यादों को हम सजो के रखते हैं, अकेले में याद करते हैं। तो जो अपने साथ है उसके साथ प्रेम से रहिए, क्योंकि यादें ही हमारी धरोहर रह जाती हैं। शायद अब कुछ मैं नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि पुराने दिन बहुत याद आ रहे हैं। वो भाई बहन का साथ बहुत मुश्किल है। जय श्री राधे।